स्टूडेंट्स, अब बात कर लेते हैं हम केमिकल इक्वेशन की। आखिर केमिकल इक्वेशन होती क्या है? तो डेफिनेशन देख लीजिए, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस, जहां पर भी केमिकल चेंज आते हैं, जिसमें भी केमिकल चेंज आते हैं, उस रिएक्शन को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और जब केमिकल रिएक्शन को हम सिंबल वाइज, ठीक है, इनके सिंबल वाइज आपको पता होगा कि डिफरेंट टाइप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके खास तरह के सिंबल्स होते हैं, ऑक्सीजन का O, नाइट्रोजन का N। तो इस तरह से आप इन चीजों को रिएक्ट कराते हो आपस में, और जब सिंबल टाइप में या फिर सिंबल की तरह आप उन्हें रिप्रेजेंट करते हो, इसको कहा जाता है केमिकल इक्वेशन। सेकंड पॉइंट देखिए, इसमें होता क्या एक्चुअली आप चेक कर सकते हैं। यहां पर अगर हम बात करें, आप यहीं पे देखिए, ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा है MgO, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रिपेयर कर रहा है। तो आप यहां पर देखिए इसका फीचर्स क्या है। रिएक्टेंट को हम हमेशा लेफ्ट साइड में रखते हैं, ठीक है। अगर बात करें हम रिएक्टेंट को हमेशा किस साइड रखते हैं, तो रिएक्टेंट लेफ्ट साइड, प्रोडक्ट ऑन राइट साइड, ठीक है। बेसिक ये दोनों चीजें ही बताई गई है मैंने। और जो अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट एक से ज्यादा होते हैं तो उनके बीच में प्लस साइन आता है, जैसे आप यहां पर देख सकते हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में प्लस साइन आया है, ठीक है। तो ये हो जाती है हमारी केमिकल इक्वेशन। सिंबल की तरह रिप्रेजेंट करना है, रिएक्टेंट होगा लेफ्ट साइड में, प्रोडक्ट होगा राइट साइड में, ये होती है केमिकल इक्वेशन। तो अब एक छोटा सा अलग सा टॉपिक है, अलग सा एक नोट है, ये स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। भाई ये स्केलेटल कहां से आ गया? ये तो कुछ बायो जैसा लग रहा है। स्केलेटल मतलब केमिकल इक्वेशन में भी स्केलेटल आ गया, ठीक है। तो स्केलेटल इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये फ्रेमवर्क होता है केमिकल इक्वेशन का। डेफिनेशन चेक कीजिए, इट ओनली रिप्रेजेंट द सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो कहने का मतलब यह है कि ये सिर्फ सिंबल रिप्रेजेंट करता है। अगर सिंबल रिप्रेजेंट करता है तो इसमें बुरा क्या है, इसमें क्या गलती है? इसको सिर्फ स्केलेटल क्यों रखा गया इसका नाम? तो यहां पर चेक कीजिए, यहां पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों रिएक्ट हो रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। यहां पर अब यहां पर जो गलती हो रही है एक्चुअली में वो हो रही है, आपने लॉस पढ़े होंगे, ठीक है, कंजर्वेशन की लॉस पढ़ेंगे आपने, कि जितने एटम, ठीक है, जितने एटम रिएक्टेंट में होते हैं उतने ही एटम प्रोडक्ट में भी होने चाहिए। इसको हम कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो इसे स्केलेटल केमिकल इक्वेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बैलेंस नहीं होती है। यहां पर देखिए Mg तो हो गया, मैग्नीशियम तो आ गया, एक था सिंगल, चलो चलता है। ऑक्सीजन के तो दो हैं, हाँ भाई हाँ, ऑक्सीजन के तो दो है, तो यहां पर अकेला कैसे छोड़ दिया इसको अकेला कैसे छोड़ दिया, ठीक है। तो इस वजह से ये केमिकल रिएक्शन कंप्लीट नहीं थी, इसीलिए इसे स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। अब इसके बाद हम चेक कर लेते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में। मींस कैसे कैसे किस टाइप की रिएक्शंस होती हैं और इन रिएक्शंस के अंदर आखिर क्या चेंजेस आते हैं। तो चेक करते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन। सबसे फर्स्ट होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड वन इज डिकम्पोजिशन, थर्ड वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो जनरली आप देख सकते हैं यहां पर 6 to 7 रिएक्शंस हैं जिनके बारे में आपको जानना है इस चैप्टर में। और यही आपका एक अलग सा और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी, कॉन्सेप्ट भी है इस चैप्टर का, कि कैसे कैसे डिफरेंट टाइप्स की रिएक्शंस होती हैं और ये कैसे परफॉर्म करती है कोई भी रिएक्शन। तो आइए चेक करते हैं। सबसे पहले वन बाय वन सबसे पहले बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। तो जैसे नेम से ही पता चल रहा है कि कोई चीज कंबाइन हो रही है, ठीक है। तो इसमें होता एक्चुअली है, बिल्कुल सिंपल है, 2 or more than 2 elements combine to form प्रोडक्ट। ओके, यहां पर आप रिएक्टेंट लिख सकते हैं, ठीक है। सो होता क्या इसमें, दो और दो से ज्यादा जब भी रिएक्टेंट्स होते हैं, जब वो कंबाइन करते हैं आपस में, और एक सिंगल, आप यहां पर कह सकते हो टू फॉर्म, इसे मिटा दीजिए, टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो आप इसका फॉर्मूला बना सकते हैं A + B। रिएक्टेंट हो गया, ठीक है,
A+B, और रिएक्शन के दूसरे साइड जाके ये हो गया AB, सिंगल बन गया, ठीक है। तो चेक कर पा रहे हैं यहां पर जो इसका फॉर्मूला है A+B हो गया था AB, और ये बन चुका है प्रोडक्ट, ठीक है। यहां पर देखिए दो रिएक्टेंट या दो कंपाउंड थे, दोनों मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बन चुके हैं। इसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शंस। अगर आप बात करें, देखिए एग्जांपल चेक कर लेते हैं, फालतू का टाइम वेस्ट क्यों करना, एग्जांपल चेक करते हैं। देखिए मैं मिला रहा हूं सोडियम Na और क्लोरीन गैस को, ठीक है। यहां पर बन रहा है सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड बन रहा है। बट यहां पर एक और चीज गायब है कि इक्वेशन बैलेंस नहीं है, वो भी देख लेते हैं। Na का चेक कर लेते हैं, Na का 1 है, यहाँ भी Na का 1 है, Cl का यहाँ पर 2 है, यहाँ पर Cl का 1 है। मल्टीप्लाई कर देंगे साइड, 2 से 2 हो गया। अब इस वजह से 2 Na से भी हुआ था, ये भी 2 हो चुका है। अब इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तब जाके 2 Na होगा, ओके। तो इस तरह से 2 NaCl बैलेंस हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए दो कंपाउंड, यहाँ पर सोडियम और क्लोरीन गैस, ये आपस में कंबाइन होके एक अलग सा कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं जिसका नाम होता है सोडियम क्लोराइड, ओके। तो जनरली इसमें दो कंपाउंड्स मिलके एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं, चेक कीजिए। H2 + O2, भैया वाटर बनाएंगे, वाटर H2O, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन को मिला के वाटर बन रहा है। बट देखिए क्या यहाँ पर बैलेंस है, इक्वेशन बैलेंस है। 2H, H है 2, ऑक्सीजन भी 2, H तो 2, ऑक्सीजन मगर 1, मल्टीप्लाई करो 2, इट इज फनी, 2 से कर दिया, इसे भी करो 2, ये बन जाएगा 4, ठीक है, ये बन जाएगा 4। तो हो चुका है कंप्लीट। अगर आप बात करें तो आपको यहां पुट करना पड़ेगा, ये यहां भी हो चुका है 4, क्योंकि हमने किया था इसे मल्टीप्लाई 2 से, ठीक है। तो अब देखिए अब बैलेंस हो चुका है वही। तो यहां पर भी क्या हो रहा है, दो सिंपल मॉलिक्यूल या कंपाउंड मिलके एक प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। तो ये होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब हम सेकंड बात करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, ठीक है। तो अगर इसकी डेफिनेशन चेक करें तो यहां पर है अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन इनटू 2 और मोर सिंपलर वंस। मींस यहां पर कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ब्रेक डाउन हो जाता है 2 या 2 से ज्यादा पार्ट्स में, ओके। सो इसका फॉर्मूला ये रहा, ए बी यहां पर है और ये प्रोडक्ट साइड में ये ब्रेक डाउन हो जाता है ए और बी में। सो दिस इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बट इसमें स्पेशल ये है कि इसके कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है, इंटरेस्टिंग टाइप्स होते हैं। सबसे पहला थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल मतलब होता है हीट, ओके। तो इस रिएक्शन में एक्चुअली होता यह है कि आप रिएक्टेंट को हीट अप करते हो, ठीक है, आप हीट देते हो रिएक्टेंट को, तब जाके वो कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, ओके, और ब्रेक डाउन हो जाता है 2 पार्ट्स में। एग्जांपल चेक कीजिए, यहां पर है लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट। इसमें जब हमने हीट पास की तो ये बन गया कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। गैस निकली इससे, जब हमने इसे हीट किया, ठीक है, 1000 डिग्री में कह सकते हैं, जब हीटअप किया था उसके बाद ये 2 प्रोडक्ट्स निकले, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, जिसमें हम यूज करते हैं किसी भी हीट एनर्जी का। और इसी रिएक्शन का एक और नाम होता है जिसे हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। अभी इसके बारे में पढ़ेंगे हम आगे, रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिनमें हम एनर्जी को लेते हैं ब्रेक डाउन करने के लिए केमिकल्स को, ठीक है। ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं एंडोथर्मिक। सेकंड वन इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। भाई इसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से होता है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां पर देखिए H2O को ब्रेक डाउन किया जा रहा है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर भी एक अलग ही कॉन्सेप्ट है और काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आप आगे चल के ब्रॉडली से पढ़ेंगे भी। सो यहां पर चेक कीजिए, अब पहले इक्वेशन बैलेंस कर देते हैं। यहां पर 2 है, यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, तो आगे 2 लगाएंगे। ये 4 हो गया तो आपने 2 लगा दिया। सो अब यहां पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से यहां पर H2 को ब्रेक डाउन किया जा रहा है
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ये काफ़ी अलग सी प्रोसेस होती है जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी के साथ इलेक्ट्रोड भी यूज़ करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, तब जाके डिफरेंट कंपाउंड डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और इलेक्ट्रोड दो टाइप के होते हैं, कैथोड और एनोड। सो इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर किया जाता है तब ऑफ वाटर, तब जाके ये केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस करती है, ठीक है। तो ये था इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन के बारे में। और अब बात करते हैं तीसरी रिएक्शन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ चेक इट आउट। थर्ड पॉइंट, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, आई जस्ट कैरीड अप माय सेकंड फ्रेंड। सो यहां पर चेक कीजिए, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक्चुअली होता क्या है। आपको नेम से ही पता चल रहा है कि इसमें इंक्लूड हो रहा है फोटो, मींस यहां पर इंक्लूड हो रहा है लाइट, ठीक है। तो इसमें केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस बाय सनलाइट, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन कैसे हो पाती है, ये हो पाती है सनलाइट की हेल्प से। देखिए यहां पर एग्जांपल देखिए, बेस्ट एग्जांपल है यहां पर, ये Ag होता है सिल्वर ब्रोमाइड। ओके, दिस इज सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। अब यहां पर आपने सनलाइट दी है, सनलाइट में आप इसे रखते हैं और ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाता है सिल्वर और ब्रोमाइड में। देखिए गैस में और एक सॉलिड में चेंज हो चुका है। सिंपल सी बात है, बैलेंस कीजिए इसको, 2 2 दैट्स फाइन। ओके, हो चुका है यहाँ पर। देखिए तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए आपने इसने क्या किया, फोटो सनलाइट की हेल्प से क्या हो चुका है, एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन हो गया दो सिंपलर प्रोडक्ट्स में। सो ये इक्वेशन वैसे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये यूज होती थी ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में, इसलिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। यस, इस ही रिएक्शन की हेल्प से पहले आप ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ्स कर पाते थे। देखिए जब स्टार्टिंग में ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ्स का जब जमाना था तो उस टाइम में सनलाइट की हेल्प से हम फोटोज प्रिपेयर करते थे। सो ये हो चुके हैं 3 पार्ट डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। अब हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आखिर उसके अंदर क्या क्या चेंजेस हैं।